हेलो गाइस, दिस इज सी नीरज महाजन वेलकमिंग यू टू आवर नेक्स्ट एपिसोड, जहां पे हम लोग देखने वाले हैं सीए फाउंडेशन नवंबर 2020 की एग्जाम फॉर्म्स कैसे भरे। प्लीज वॉच द वीडियो कंप्लीटली, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं कि आपने 12th का मार्कशीट अपलोड किया है कि नहीं, आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अभी भी है या आपने अपना रजिस्ट्रेशन ही किया नहीं है। देयर आर सो मेनी डाउट्स टू बी क्लियर, तो प्लीज वॉच द वीडियो पूरी तरह से। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल, बिकॉज हम लोग बहुत सारे अपडेट्स लेते आते रहते हैं अबाउट एग्जामिनेशन, MTP, RTP, अबाउट योर सम सब्जेक्ट्स ऑफ फाउंडेशन भी हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड गाइस एंड वॉच द एंटायर वीडियो पूरी तरह से, isn't it? एंड प्लीज ऑब्वियसली शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स जो लोग एग्जाम फॉर्म्स भरने वाले हैं फॉर नवंबर 20। सो स्टे ट्यून्ड, पूरी तरह से वीडियो वॉच करना। ओके गाइस, तो हम लोग यहाँ पे जाने वाले हैं कि आपने मान लो कि रजिस्ट्रेशन किया है। अगर आपने प्रोविजनल किया है, ऑब्वियसली जब आपका मार्कशीट आए नहीं थे 12th के, तो अभी भी आपका अगर मान लो प्रोविजनल है और आपको अगर मार्कशीट आ गया है 12th स्टैंडर्ड का, तो एज सुन एज पॉसिबल ओरिजिनल मार्कशीट फोटो कॉपी आपको फिलहाल ध्यान देना। ओरिजिनल मार्कशीट अगर आपको मिला है तो उसको प्लीज़ अपलोड कर देना। हाउ टू अपलोड, अगर आपके पास ऑलरेडी SRN स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब WRO, CRO, NRO, ERO जो भी रहेगा, अगर वो आ चुका है, उसके बाद हाउ टू अपलोड आपका 12th स्टैंडर्ड का मार्कशीट, यू कैन चेक आवर अर्लियर वीडियोस ऑन दिस चैनल इटसेल्फ कि हाउ टू अपलोड। ओके, ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। दैट इज नंबर 1। अगर आपने ऑलरेडी 12th का मार्कशीट भरा है और आपका भी रजिस्ट्रेशन रेगुलराइज हो चुका है, मतलब आपके प्रोफाइल पे वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन N दिखा रहा है, N मतलब नो, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर लाइक अ नॉर्मल स्टूडेंट, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो प्लीज़ अभी भी जिनका आप फिर से अब जब भी लॉग इन करोगे SSP पे, सेल्फ सर्विस पोर्टल में, अगर आपके प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको एरर मैसेज आता है दैट यू आर प्रोविजनली रजिस्टर्ड, प्लीज़ अपलोड योर 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट, तो प्लीज़ वो जल्दी से जल्दी कीजिए। अगर मान लीजिए प्लीज़ अगर आपके पास अगर ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आया है कॉलेज से, आप फॉर एनी रीज़न यार आपके पास है नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो ICAI ने भी नोटिफिकेशन दिया है, प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। आई एम शोइंग यू हियर ऑन द स्क्रीन कि आपका जो इंटरनेट का कॉपी रहेगा, इंटरनेट से डाउनलोडेबल जो आपका कॉपी रहेगा, भले CBSE रहेगा, अदरवाइज इट इज स्टेट बोर्ड ऑल्सो, उसको प्रिंट कीजिए एंड देन एज पर दिस इंस्ट्रक्शन यू कैन गेट इट अटेस्टेड ईदर फ्रॉम योर प्रिंसिपल विद ऑल दिस डिटेल्स, अदरवाइज कोई ICAI मेंबर, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप ये करवा सकते हो एंड देन यू कैन अपलोड इट, तो वो रिप्लेस हो जाएगा कंपेयर टू ओरिजिनल मार्कशीट, तो वो भी वैलिड रहेगा। बट प्लीज़ गाइस एज फार एज पॉसिबल, या फिर आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का लास्ट डेट 4 सितंबर 2020 है, तो अभी भी बहुत सारा टाइम है वैसे आपके पास। सो प्लीज़ अगर पॉसिबल तो एज अर्ली एज पॉसिबल 12th स्टैंडर्ड का मार्कशीट पहले अपलोड कीजिए। इट विल टेक 2 to 3 days कम से कम फ्रॉम ICAI से आपको वो अप्रूव करने के लिए। वंस इट इज़ अप्रूव तो प्लीज़ तभी जाके आप आपका एग्जाम फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, ताकि फिर आपको बाद में दिक्कत ना हो। आज की तारीख में आपने एग्जाम फॉर्म भर दिया एंड यू आर स्टिल प्रोविजनली रजिस्टर्ड, और वो आगे मतलब बाद में आप 12th का मार्कशीट अपलोड करोगे और उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम लेटर ऑन। सो दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू कि पहले फर्स्ट प्रेफरेंस देना इन दिस कमिंग कपल ऑफ डेज कि आप 12th का मार्कशीट पहले अपलोड कर दो एंड देन गो फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के प्रोसेस में, इजंट इट? अगर आपने ऑलरेडी 12th का मार्कशीट अपलोड किया है आपको, फिर देन यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद फाइलिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म। So let us start now with that process, right? So please watch the entire video and be ready कि आपको क्या क्या लगेगा क्या नहीं। तो पहले एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए as it is I'm putting over here कि आपको क्या क्या लगेगा। Okay, so have a look at all these things, आपने क्या हैंडी रखना चाहिए, और as it is आप पूरा वीडियो एक बार देख लो एंड देन अगेन जब आप प्रॉपरली फिर से एग्जाम फॉर्म भरने के लिए शुरू करेंगे, देन अगेन यू कैन रीवॉच द वीडियो कि हमको क्या आर यू फॉलोइंग द प्रोसेस और नॉट प्रॉपरली, राइट? चलो गाइस, देन वी विल स्टार्ट विद द फॉर्म फाइलिंग प्रोसेस फॉर नवंबर 2020 CA फाउंडेशन एग्जामिनेशन, राइट? तो पहले आपको जाना है, तो आई होप यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन भी ICAI ने थोड़ा एक्सटेंड किया था अप टू आई थिंक 31 अगस्त। अगर अभी भी आपने किया नहीं होगा तो की बात है, रजिस्ट्रेशन विद ICAI। एनीवेज ये एक चीज़ हो गई। बाद में CDS से अपने आई होपफुली बुक्स मंगा लिए होंगे, CDS मतलब ICAI से अपने बुक्स ले लिए होंगे, दैट वाज अनदर थिंग। थर्ड, 12th का मार्कशीट अपलोड करना है आपको, दैट वाज थर्ड थिंग, इजंट इट? तो ये 3 चीज़ें अलग हो गई एंड नाउ यू आर गोइंग फॉर फाइलिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म, राइट? तो दिस इज अगेन अंडर द प्रिजम्पशन कि आपके पास SRN नंबर है, मतलब WRO, CRO, NRO, ERO जो भी रहेगा, दैट नंबर यू हैव। सो यू हैव टू गो ऑन दिस वेबसाइट नाउ, ICAI एग्जाम। ओके, ध्यान देना ICAIexam.icai.org, ICAIexam.icai.org। एंड प्लीज बच्चों, कुछ बच्चों के ऐसे डाउट्स भी आते हैं, सर मेरे पास पुराने डिटेल्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। प्लीज यार मेकअप, यू आर अ प्रोफेशनल स्टूडेंट नाउ, सो प्लीज कीप अ प्रॉपर फाइल। सभी चीज़ें प्लीज़ एक जगह पे ठीक से रखो, इधर ईमेल पे रखो या कोई आपके लैपटॉप के कोई फोल्डर पे रखो यार, सभी डिटेल्स प्रॉपर्ली रखो, आगे जाके भी वो काम आने वाली है। सो देयर इज अ सेपरेट वेबसाइट, ध्यान देना बच्चों, दिस इज अ सेपरेट वेबसाइट ओनली फॉर एग्जामिनेशन के लिए, समझ रहे हो, राइट? सो वी विल बिगिन विद दैट।
तो अगर आपको थोड़ा और डिटेल्स पता है चाहिए कि यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन बिफोर हैंड इटसेल्फ, आपको खुद कुछ रिसर्च करना है, तो ऑन दिस होम पेज जैसे आप आओगे गाइडेंस नोट्स पे देखना बच्चों। गाइडेंस नोट्स पे यहाँ पे आपको दिखेगा नोट्स टू फाउंडेशन, तो ये ऑब्वियसली एग्जामिनेशन रिलेटेड है। नोट्स गाइडेंस नोट्स है रिलेटेड टू फाउंडेशन एग्जामिनेशन, समझ रहे हो। ये थोड़ा सा बड़ा काइंड ऑफ PDF है, ये आपको अच्छे से प्यार से आराम से पढ़ना है। यू कैन ऑब्वियसली go and check this out, that is not an issue, right everyone? Okay till here? All right, so for November 20 बच्चों, some of you are asking कि सर पुराने डिक्लेरेशन फॉर्म चलेंगे क्या? नहीं, जो फाइल फिर से कर रहे हैं प्लीज डू नॉट डू दैट। अब जब आप पहली बार कर रहे हो, आप पहली बार एग्जाम फॉर्म भर रहे हो फॉर November 20, ये वीडियो उनके लिए है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, अगर आपने ऑलरेडी पहले कभी CA फाउंडेशन के लिए एग्जाम फॉर्म भरा था, यू कैन चेक ऑन आवर चैनल। तो ध्यान देना कि दोज ऑफ यू कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन इन्होंने बढ़ाया है फ्रॉम जून Now it is going to 31st August तक। अगर अभी भी आपने रजिस्टर नहीं किया CA फाउंडेशन के लिए, you can still can, okay, you still can। Then commencement for online application of exam form already आ चुका है, it is already started 5th August से। Last date and time for login creation or new user ID on this examination website is 4th September, okay। तो 4th September तक हमको एग्जाम फॉर्म भरना है, तो प्लीज डोंट सितंबर तक जाओ ही मत, एज फार एज पॉसिबल जल्दी से जल्दी इसको खत्म करो, राइट। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म तुम्हारा 4th September तक होगा। लास्ट रिसीट ऑफ प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, ये वीडियो के एंड में आपको समझेगा व्हाट इज दिस, कि 8 सितंबर तक ICAI को मिल जाना चाहिए। और अगर मान लो कभी गलती से कुछ आपका मिस्टेक हुआ है ऑन फाइलिंग एग्जामिनेशन फॉर्म, उसके लिए वो फिर से एक बार वो ओपन करते हैं द विंडो फॉर करेक्शन ऑफ योर एग्जामिनेशन फॉर्म। रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन कीप ऑन रीडिंग ओवर हियर, तो आई जस्ट कीप इट, ये मैं साइड में रखूंगा, वी विल रेफर इट अगर हमको इसकी कुछ जरूरत पड़ती है तो, राइट। आपको अगर आपको चाहिए ऑब्वियसली यू कैन गो थ्रू दिस बिफोर हैंड एज वेल, राइट। ओके, सो कम बैक ऑन आवर वेबसाइट। यहाँ पे एवरीवन ओके लिया? तो सिंस पहली बार आप एग्जाम दे रहे हो, तो आप CA फाउंडेशन दोगे, इंटरमीडिएट दोगे, फाइनल दोगे, वेबसाइट तो ये काम में आने वाला है। और आपका जो SRN नंबर होता है, WRO, CRO, NRO, वट एवर इट इज योर परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर विद ICAI टिल यू क्लियर योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन, ओके। सो WRO को रिप्लेस करेंगे आपका CA का रजिस्टर मेंबरशिप नंबर बाद में। तो टिल दैट टाइम आपका जो भी SRN नंबर इज योर परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट वी हैव टू यूज ओवर योर, राइट। तो सिंस यू आर यूजिंग दिस वेबसाइट फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको जाना है न्यू यूजर रजिस्टर यार, पहली बार। एंड प्लीज कीप डिटेल्स, जैसे भी आप जहाँ जो भी भर रहे हो, प्लीज उसका एक प्रॉपर एक फोल्डर या फाइल बना के रखिए, सो दैट यू विल नो वट एवर इज आर द डिटेल्स, राइट। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, न्यू यूजर्स रजिस्ट्रेशन स्टेप 1, हमेशा पहला तुम्हारा रहेगा कम्युनिकेशन डिटेल्स, यहाँ पे वो लोग फाइनलाइज करेंगे। सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड, या फिर आप देखो कि आपको क्या क्या डिटेल्स आपके लिए चाहिए, राइट। ओके, ये हो गया। और फिर आपको आपका डेट ऑफ बर्थ डालना। प्लीज बी केयरफुल ऑफ ईच एंड एवरी स्पेलिंग, मतलब प्लीज ध्यान देना। तो अगर आपका जीमेल है, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका जीमेल है, तो पहले बॉक्स में आपको बस डालना है यूजर ID @ के आगे, फिर आपका जो भी जीमेल है, जो भी अदर्स रहेगा वो आपको क्लिक करना है। तो पहले बॉक्स में मत डालना, पहले बॉक्स में बस उसका यूजर ID डालना, तो आपका जो ईमेल का ID है वो, ओके। ऑलराइट, री इंटर प्राइमरी एड्रेस फिर से आपको डालना, भी पूरा डालना है यहाँ पे, जस्ट फॉर कंफर्मेशन। यहाँ पे आपको पूरा @ वगैरह आगे का भी डालना है। आगे मोबाइल नंबर खुद का, एज फार एज पॉसिबल जो भी चीज़ है ना, प्लीज़ आपके खुद के डालो। आप बार बार अदरवाइज पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे कि वो कहाँ पे अवेलेबल है, नहीं है। सो प्लीज़ अगर आपके पास ईमेल ID नहीं है, तो आई सजेस्ट कि आप खुद एक नया ईमेल ID खोल लो, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, एक न्यू ईमेल खोल लो यार, मतलब यू प्लीज़ क्रिएट ऑन योर ओन समथिंग न्यू, ओके। देन पुट योर मोबाइल नंबर बच्चों, एंड बी ऑलवेज केयरफुल कि प्लीज़ डिटेल्स ठीक से डालना, बिकॉज ये आपको यहाँ पे OTPs वगैरह आने वाले हैं, इजंट इट? सो प्लीज़ बी केयरफुल। ऑल राइट, ओके। तो आपने बेसिक डिटेल्स खुद के डाल दिए, नाउ क्लिक ऑन आई डू कंफर्म द अबाउट डिटेल्स, उसको टिक मार्क करो एंड गो विद रजिस्टर, राइट। सो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आ चुके हैं अपने पास। यहाँ पे पासवर्ड दिख रहा है बच्चों, इसको इमीडिएटली तुरंत फोटो ले लेना। नाउ क्लिक ऑन कंप्लीट योर प्रोफाइल, राइट। फिर अभी आपको खुद के डिटेल्स यहाँ पे भरने हैं, ओके गाइस। तो जेंडर सिलेक्ट करो, डिफरेंटली एबल्ड है नहीं है, जो भी है वो सिलेक्ट करो। सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करो, आपका जो भी पसंद आता है उसका आंसर डालो वहाँ पे, करेक्ट। एंड देन आप फिर से जो भी एड्रेस आपने दिया था ICAI के साथ, वो सही है कि नहीं एक बार चेक करो। कंट्री ऑब्वियसली इंडिया, मतलब अगर इंडियन हो तो मतलब इंडिया का है एड्रेस, तो इंडिया क्लिक करो। अगर आपके कॉन्टैक्ट एड्रेस, ध्यान देना, कॉन्टैक्ट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो उसको टिक मार्क कर दो, यस परमानेंट इज सेम विद करस्पॉन्डेंट एड्रेस, ओके। एज इट इज वो CDS का जो सिलेबस, CDS का जो प्रोसेस था बुक्स मंगाने का, वो अलग होता है, वहाँ पे आप एड्रेस वैसे भी चेंज कर सकते हो। एक बार फिर से चेक करना कि आपके दोनों डिटेल्स, सभी डिटेल्स सही है, करेक्ट। एंड देन जस्ट क्लिक ऑन सेव डिटेल्स, करेक्ट, ऑन सेव डिटेल्स, राइट।
तो इवन स्टेप 2 इज नाउ डन। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया। पासवर्ड वही रहने वाला है, सो पासवर्ड इज नॉट चेंजिंग गाइस, है ना, पासवर्ड तो चेंज नहीं हो रहा है। गो टू योर डैशबोर्ड, आपको खुद का प्रोफाइल वहां पे दिख जाएगा, राइट। सो अगर आपके सामने ऐसा कुछ दिखता है कि फोटो नॉट अवेलेबल, सिग्नेचर नॉट अवेलेबल, वो सभी भी है तुम्हारे पास अभी भी, तो आपको खुद के SSP पोर्टल में जाके देखना है कि वेदर उनके पास अपडेट हुआ है कि नहीं। यहाँ पे नहीं दिखेगा बिकॉज आप पहली बार भर रहे हो फॉर्म, तो ICAI एग्जाम के वेबसाइट के अंदर इनके भी डिटेल्स नहीं है। तो इसीलिए ऐसा होता है कि CA फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को इसलिए फोटो, यू हैव टू पेस्ट अ फोटोग्राफ ऑन द ICAI एग्जाम के फॉर्मेट पे, या फिर जो आपका फॉर्म भरते हैं आप एग्जाम का, इसलिए आपको फोटो पेस्ट करना पड़ता है और साइन भी करना पड़ता है। दैट इज द इशू। ओके, तो आपको यहाँ पे फोटो और साइन नहीं दिखेगा, बट आपका ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर प्लीज उसको वेरीफाई कीजिए। और यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा अनवेरीफाइड, वेरीफाई नाउ, दोनों का शायद दिखेगा आपको, मोबाइल नंबर एज वेल एज ईमेल ID। तो प्लीज उसको वेरीफाई करो, बहुत जरूरी है। ओके, तो प्लीज क्लिक ऑन अनवेरीफाइड, वेरीफाई नाउ। तो काफी टाइम, बहुत टाइम भी लग सकता है, आपके ईमेल ID पे कुछ ना कुछ कोड आने को टाइम लग सकता है, बट प्लीज ट्राई दिस थिंग। सेकेंड थिंग, प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट, खुद के जो ईमेल में जाओगे, जीमेल वगैरह जो भी, वहाँ पे स्पैम फोल्डर भी होता है, SPAM, स्पैम फोल्डर, उसमें भी गलती से अगर ईमेल गया है तो प्लीज़ वहाँ पर भी चेक कीजिए कि वहाँ पर अगर OTP गया है क्या। सो प्लीज़ राइट नाउ चेक योर ईमेल। ओके, तो ये आ जाना चाहिए। अगर आपकी ईमेल में नहीं है प्राइमरी इनबॉक्स में, तो चेक इन स्पैम फोल्डर। ओके, तो चेक करो। ओके गाइस, तो ईमेल में आपका वेरिफिकेशन कोड, शायद आप जीमेल पे गए हो तो आपको शायद नहीं दिखा है। जस्ट नाउ मैंने वो फिर से वही ट्राई किया था। तो ध्यान देना, अगर आपके पास जीमेल ऐप है तो प्लीज़ ध्यान देना, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे अगर ऐप है, अदरवाइज मोबाइल डेस्कटॉप पे भी देख रहे हो ईमेल, तो आपको राइट में ऑप्शन दिखेगा सर्च इन ईमेल्स, या फिर आपको लेफ्ट में ऑप्शन दिखेगा ऑल ईमेल वगैरह, अगर आप डेस्कटॉप से देख रहे हो तो। ओके, ब्राउजर से। अगर ऐप से देख रहे हो तो आपको लेफ्ट पे टॉप 3 ऐसे बार्स दिखेंगे, उस पर क्लिक करना। फिर आपको यहाँ पे सब ऑप्शन दिखेंगे, ऑल इनबॉक्सेस, प्राइमरी, सोशल करके, राइट। नीचे जाओ, गो स्क्रॉल डाउन, यू विल सी स्पैम फोल्डर, वहाँ पे स्पैम पे क्लिक करो, आपको यहाँ पे वो ईमेल दिखेगा कि फ्रॉम ICAI एग्जाम। उसके ऊपर क्लिक करो, ऑन दैट पर्टिकुलर ईमेल क्लिक करना, और फिर वहाँ पे रखेगा रिपोर्ट एज नॉट स्पैम, ताकि अगले जो भी ईमेल्स आएंगे वो बराबर प्राइमरी में जाएंगे। अदरवाइज आपको उसको स्टार मार्क भी कर सकते हो, अपने आप प्राइमरी में चला जाएगा। तो उसको सबसे इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट एज नॉट स्पैम, वहाँ पे चेक करना। वहाँ पे आपको आपका ये वेरिफिकेशन कोड मिल जाएगा, यहाँ पे डालो। इसमें डालने के बाद फिर आपको ये मैसेज आएगा, येस योर ईमेल ID हैज बीन वेरीफाइड। अभी आपको करना है बच्चों, मोबाइल वेरिफिकेशन करना है। तो अगर फिर से जाओ, गो टू योर डैशबोर्ड, राइट। और आई होप आपका जो भी मोबाइल होगा, इट विल बी इन अ पर्टिकुलर, मतलब नेटवर्क है उतना तो एटलीस्ट देख लेना। ओके, एंड क्लिक नाउ ऑन वेरीफाई नाउ, आपको मोबाइल पे SMS आ जाएगा वेरिफिकेशन कोड, राइट। ओके गाइस, तो बहुत टाइम के बाद भी, एज वेल एज रीसेंट वेरिफिकेशन कोड के बाद भी कभी कभी मैसेज नहीं आया है, सो दैट इज ओके, बट एटलीस्ट अपना ईमेल तो आ चुका है, हमारा वो वेरीफाई हो चुका है। सो राइट नाउ हम लोग फिर भी आगे जाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, राइट। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे राइट में नॉट नाउ किया था, ताकि बिकॉज बहुत टाइम तक भी SMS नहीं आ रहे थे, बट एटलीस्ट दोनों में से दोनों हो चुके तो बेस्ट है यार। बट अगर नहीं तो एटलीस्ट ईमेल ID होना चाहिए, तो आपके कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आते रहे। अभी आपको राइट में दिखेगा ऑप्शन कि अप्लाई नाउ फॉर नवंबर 2020 फाउंडेशन एग्जामिनेशन, इजंट इट? क्लिक करो ऑन अप्लाई नाउ, राइट। आपको फिर से आपकी बेसिक डिटेल्स दिख जाएंगे जो हम लोगों ने स्टेप 1 में एक्चुअली भरे थे, राइट। एक बार इसको बस कंफर्म कर लो एंड गो अहेड, राइट। तो दैट इज ओके, ये आपका आ चुका है डिटेल्स, राइट। आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द गाइडेंस नोट, जो मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में दिखाया था। ये PDF याद है आपको? करेक्ट। आगे, आई हैव डाउनलोड द फॉर्मेट ऑफ डिक्लेरेशन, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। हैव पेशेंस, आई हैव स्कैन्ड कॉपी ऑफ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट with necessary attestation and I have banking details। ये 4 चीजें आपके सामने होनी चाहिए for going ahead। okay, click on okay। तो हैव यू कन्वर्टेड फ्रॉम CPT टू फाउंडेशन? अगर आप CPT के टाइम में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अभी जस्ट किया है, तो यू आर रजिस्टर्ड अंडर फाउंडेशन, तो क्लिक ऑन नो। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और कोर्स ये अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, जब कब आपने किया था, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन यू कैन चूज फॉर योर ओन 4 डिजिट PIN। अभी 4 डिजिट पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है? जब आप कभी रिजल्ट डाउनलोड करोगे या फिर आपको एक्सेस करना पड़ेगा, आपको एक 4 डिजिट आप एक नंबर चूज कर सकते हो, एनीथिंग वॉट एवर यू लाइक। ओके, आगे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपने क्या क्लियर किया है अभी रिसेंट में? 12th, तो आप ऑलरेडी पास हो, आपका रिजल्ट आ चुका है, तो क्लिक ऑन ऑलरेडी पास्ड।
ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन आप 2020 में दे रहे हो, पहली बार है, तो आपका ईयर ऑफ पासिंग ऑफ 12th स्टैंडर्ड इज ऑब्वियसली 2020 ओनली, करेक्ट है, प्रोवाइडेड आप नॉर्मल रेगुलर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। देन रोल नंबर आपके मार्कशीट पे, आपके जो हॉल टिकट है मार्कशीट प्लीज उसके ऊपर देखिए आपका रोल नंबर क्या था 12th स्टैंडर्ड के लिए, वो डालिए यहाँ पे। अगर अल्फाबेट्स भी तो अल्फाबेट्स भी डालिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोर्ड फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, स्टेट बोर्ड था, सीबीएसई था, क्या था, आईसीएसई था, क्लिक ऑन दैट। डिटेल्स ऑफ लेटेस्ट प्रीवियस अपीयरेंस, अगर आप पहली बार एग्जाम फॉर्म भर रहे हो सीए फाउंडेशन का, तो मतलब पहले आपने कभी एग्जाम दिया नहीं था, तो कीप दिस ब्लैंक, उसमें आपको कुछ लेना देना नहीं है। रीजन फॉर एग्जामिनेशन सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आप कौन से जोन में आ जाओ, आपका सिटी, आपके खुद के सिटी में एग्जामिनेशन सेंटर है या नहीं, पहले वो तो आप देख सकते हो, दैट आल्सो आई टेल यू हाउ टू चेक दैट, ओके, पे अटेंशन। तो यू हैव टू गो अगेन ऑन दैट आईसीआई वेबसाइट पे जाना है आपको, आईसीआई एग्जाम पे अटेंशन, ICAExam.ICAI.org, हाउ टू चेक द एग्जामिनेशन सेंटर आपकी सिटी में है या नहीं है, ओके। तो क्लिक ऑन नवंबर 20, यहाँ पे दिख रहा है अभी को आपको सबको, क्लिक ऑन दिस। अभी यहाँ पे क्लिक करना बच्चों ऑन एग्जाम सेंटर्स, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एग्जाम सेंटर्स, करेक्ट। नाउ आपको यहाँ पे देखिएगा आपका कौन सा जोन में आता है, वो तो आप देख सकते हो, वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्थ ऑफ इंडिया या फिर इवन आउटसाइड इंडिया। तो लेट अस से फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया अभी, मान लो नॉर्दर्न रीजन में, ओके। नॉर्दर्न रीजन में कौन से आते स्टेट, दिल्ली, हरियाणा, एचपी, पंजाब, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, JNK एंड लद्दाख, राइट। तो अगर मैंने इस पर क्लिक किया नॉर्दर्न रीजन पे, करेक्ट है, ओवर देयर अभी आपको दिखेगा आपका जोन, आपके जोन में सिटीज में आपका है कि नहीं, तो आप चेक करो आपका सिटी है कि नहीं यहाँ पे। और अगर आपके सिटी बहुत बड़ी सिटी है, लाइक मुंबई है, दिल्ली है, वॉट एवर इट इज, तो उसमें बहुत सारे जोन्स रहेंगे, बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स रहेंगे इन दैट वन पर्टिकुलर सिटी। तो आपका एरिया चेक करो, तो मान लो करोल बाग, पूसा रोड, पटेल नगर, कीर्ति नगर, जो भी है, इट कम्स इन दिल्ली 1, जनकपुरी, द्वारका, विकासपुरी कम्स इन दिल्ली, ये कौन सा है बच्चों, 8 है। तो अकॉर्डिंगली आपको चेक करना है, इजंट इट। दूसरा मैं आपको और एक चीज बता दूं, आईसीए ने इस बार एग्जाम सेंटर्स बढ़ाए थे, सो लेट मी जस्ट कंफर्म दैट ऑल्सो, आपको वो भी एक हो जाएगी चीज कि भाई आपके, क्योंकि अभी नए उन्होंने और एग्जाम सेंटर्स दिए हैं स्पेशली कोविड के वजह से। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे ऑन इंपॉर्टेंट मैसेजेस, यहाँ पे क्लिक हियर, ये चेक कीजिए 4 अगस्त को आया था, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग एडिशनल एग्जामिनेशन सेंटर्स, क्लिक ऑन दैट, बिकॉज आई एम शोइंग यू, आपको देखने की जरूरत नहीं फिर से, बट यू कैन चेक गाइस, चेक करो। So on 4th August ICAI said कि for this particular coming examination उन्होंने इस बार specifically for this examination they have given more exam centers, isn't it, ताकि बच्चे ट्रैवल ना करें। So check in your state, आंध्र प्रदेश, श्रीकाकुलम एंड विजयनगरम, आसाम, बिहार, इतने सारे सिटीज में उन्होंने दिया है, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली, गुजरात में दिया है, महाराष्ट्र में इतने सारे सिटीज में भी दिया है, भंडारा, बुल्डाना, हिंगोली, नंदुरबार, उस्मानाबाद, संदूर, वर्धा एंड वाशिम, मध्य प्रदेश में बहुत सारे हैं, कर्नाटका, सी। तो प्लीज आप आपके खुद के स्टेट यहाँ पे चेक कीजिए, ओके। फर्दर अंबिकापुर, बलुत्रा, ये जो भी गुलबर्गा में, छत्तीसगढ़ एंड पोर्ट ब्लेयर विच वर एग्जामिनेशन सेंटर्स ऑफ फाउंडेशन विल नाउ बी एग्जाम सेंटर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। पहले फाउंडेशन के लिए था, अभी वो बाकी एग्जाम्स के लिए भी होगा, राइट। एवरीवन ओके डलिया? तो प्लीज चेक कीजिए, आपका सिटी भी रहेगा अभी यहाँ पे, ओके, यस। तो गो बैक ऑन आवर जोन्स, आई होप आपको समझा कि आपको कैसे सिलेक्ट करना है। तो अगर इन दिस एग्जांपल इट इज वेस्टर्न जोन, अनदर वे टू कंफर्म करने के लिए, अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा है अहमदाबाद के 4 जोन्स है, 4 सेंटर्स है, तो अहमदाबाद 3 पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे एरिया आपको दिख जाएगा कि कौन सा वो कवर कर रहा है। अहमदाबाद 2 पे दिख जाएगा कि कौन से एरियाज कवर कर रहे हैं, इजंट इट, अंडरस्टूड। तो अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना है आपका जोन, राइट। नाउ मीडियम ऑप्टेड फॉर द एग्जामिनेशन, तो उसमें आपका इंग्लिश है, हिंदी है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। मोस्ट ऑफ यू माइट हैव इंग्लिश ओनली, तो उस पर क्लिक कीजिए। अभी आएंगे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बच्चों, अपलोड स्कैन्ड इमेज ऑफ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस, व्हाट इज दिस भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगेन कम बैक ऑन योर मेन वेबसाइट, आईसीआई एग्जाम वेबसाइट पे, ओके, समझा। अब यहाँ पे फिर से बच्चों क्लिक करना ऑन एग्जाम डिटेल्स पर। जिनको फी स्ट्रक्चर जानना है आपका दिस फाउंडेशन एग्जामिनेशन का, चेक करो, फाउंडेशन इंडिया इट इज 1500 रुपीज, ओके, इट इज 1500 रुपीज। तो उसका भी आपको तैयारी रखना कि यू हैव टू पे दिस ऑनलाइन, ओके। कम बैक, एग्जाम सेंटर्स के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। अब बच्चों देखो फॉर्मेट फॉर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट सर्विस फाउंडेशन के लिए, ये जो रेड में है ना, रेड में, दैट इज द लिंक टू गेट द फॉर्मेट, क्लिक ऑन दैट। अभी आपके सामने खुलेगा फिर से PDF। प्लीज गाइस ध्यान देना, दिस इज फॉर नवंबर 20। तो अगर आपके गलती से अगर आपके पास May 20 है तो उसको रिजेक्ट कीजिए। आपके ये लिंक क्लिक करने में आपका नवंबर 20 ही आएगा। डिक्लेरेशन बाय द स्टूडेंट, ये आपको पढ़ ले यार, जो भी आईसीआई ने बोला है कि ये सब आपने किया है एंड ऑल ऑफ दैट। तो यार आप डालोगे आपका खुद का नाम,
यहाँ पे आपको डालोगे पेरेंट्स का नाम, करेक्ट है, फादर का चलेगा, मदर का भी चलेगा, करेक्ट है। आपका खुद का सिग्नेचर यहाँ पे, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट एंड सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट या फिर गार्डियन यहाँ पे आएगा। देन अटेस्टेशन बाय मेंबर ऑफ ICAI और हेड ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट या फिर गजेटेड ऑफिसर विद सील, अगर जो भी आपके पास अवेलेबल है गाइस, उसका प्लीज यहाँ पे साइन कीजिए, लीजिए। तो यहाँ पे उनका नाम आएगा जो साइन कर रहा है नीचे, ओके। डेट, प्लेस, मेंबरशिप नंबर अगर वो ICAI मेंबर है, सिग्नेचर मेंबर या फिर हेड ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कोई स्कूल कॉलेज के वो प्रिंसिपल है, अदरवाइज कोई गजेटेड ऑफिसर है, ओके, वो यहाँ पे चलेगा, उनका मोबाइल नंबर और उनका ऑफिस सील, ऐसा ये होना चाहिए। इसको हमको करना है, पहले तो आप इसको प्रिंट कीजिए, ध्यान देना, इसको पहले प्रिंट करना, करेक्ट। फिल द डिटेल्स बाय हैंड, यहाँ पे बाय हैंड डिटेल्स फिल करना खुद के ऊपर में। और ये सेकंड पार्ट है, वो जो साइन करने वाले हैं उनका डिटेल्स यहाँ पे आएगा, करेक्ट है, साइन और सब कुछ आएगा। फिर इसको स्कैन करना है। नाउ यू टू स्कैन दिस स्कैन हैज टू बी, ध्यान देना, दिस स्कैन हैज टू बी इन JPG या फिर JPEG, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इमेज, तो इसको स्कैन करना है इन JPG और JPEG, और उसका साइज होना चाहिए बिटवीन 100 to 300 KB। अंडरस्टूड देयर एवरीबॉडी? यस। तो आई शो यू अ प्रीव्यू यहाँ पे हाउ इट एक्चुअली लुक्स, ओके। अगर मान लो गलती से आपके पास कोई CA मेंबर मिलता नहीं है जो डिक्लेरेशन दे सके, तो आपके प्रिंसिपल को पकड़ो, स्कूल के कॉलेज के जो भी रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने बोला है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के चलेगा, अदरवाइज गैजेटेड ऑफिसर चलनी चाहिए, ओके। तो आपका ये डिक्लेरेशन ऐसा तो कुछ दिखना चाहिए, डिटेल्स डाल दो, ओके। स्टूडेंट की साइन ऊपर और नीचे मेंबर का या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के हेड, प्रिंसिपल के, अदरवाइज उनका कोई गजेटेड ऑफिसर का नाम एंड विद सील, ऐसा डिक्लेरेशन आना चाहिए। JPEG या फिर JPG फाइल बिटवीन 100 to 300 KB, राइट। सो इवन दिस हैज टू बी रेडी। आपको दिख रहा है साइज 184 KB दिख रहा है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे ब्राउज करो, सिलेक्ट पर्टिकुलर फाइल, यहाँ पे आपको समझेगा कि वो सही है या नहीं है। एक बार आपको यहाँ पे इमेज दिख गया, एक छोटा सा इमेज, जो इट इज अप्रूव्ड। एक बार फिर से ऊपर जाके चेक कर लीजिए गाइस कि ऑल द डिटेल्स आर करेक्ट। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो डिटेल्स बाय डिफॉल्ट आ चुके थे, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, पिन आपने जो खुद सिलेक्ट किया था, 4 डिजिट पिन जो आपको एग्जाम रिजल्ट डाउनलोड करते वक्त काम में आएगा, आगे काम में आएगा, राइट। एक बार ठीक से डिटेल्स फिर से चेक कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन सेंटर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसको प्लीज ठीक से सिलेक्ट करो एंड नाउ गो अहेड, राइट। डिक्लेरेशन अपलोडेड, गो अहेड। अभी आपको पेमेंट गेटवे भी जाना पड़ेगा। एक बार प्लीज रिव्यू करो, एवरीथिंग इज करेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट आपका मैंने जैसे कहा एग्जामिनेशन सेंटर, राइट। ऑलराइट, तो अभी एग्जाम फीस आपकी ICAI की फॉर फाउंडेशन इज 1500 रुपीज, राइट। क्लिक ऑन आई अग्री, बॉटम लेफ्ट में आपको दिखेगा वो आई अग्री पे आज की डेट दिखेगी, करेक्ट है। एंड नाउ क्लिक ऑन फाइनल सबमिट। Are you sure you want to submit? Click on okay, all the best guys, है ना। अभी ऑब्वियसली अभी पेमेंट का गेटवे आएगा, है ना। तो आपको समझ जाएगा आपका मीडियम ऑफ लैंग्वेज क्या रहने वाला फॉर एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने के लिए, और आपका एग्जाम सेंटर यहाँ पे दिख जाएगा, क्योंकि वो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए बार बार आपको दिखा रहे हैं। और फाउंडेशन के लिए आपको पे करना पड़ेगा 1500 रुपीज। इसके आगे आपको जाएगा पेमेंट गेटवे पर, क्लिक ऑन मेक पेमेंट। इसके ऊपर प्लीज गड़बड़ मत करना, एकदम आराम से शांति से करना, ओके। स्कैन QR कोड, वाह कितना बेस्ट काम हो रहा है ना आजकल, इजंट इट। तो आपका अगर वो आपके पास UPI ऐप है कुछ ना कुछ, यू कैन यूज दैट। आई प्रेफर यूजिंग डेबिट कार्ड, अदरवाइज भीम UPI, ओके, दैट इज मोर यू कैन से कन्वीनियंट। क्लिक ऑन एक्सेप्ट। अब आपने जैसे भी पेमेंट किया यूज दैट, ये आपका हो गया पेमेंट प्रोसेस, राइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका प्लीज़ फोटो फिर से लेके रखना ताकि ये ट्रांजेक्शन ID वगैरह दिखना चाहिए। बच्चों कभी गलती से मान लो डबल पेमेंट हो गया, प्लीज़ डोंट वरी, अपने आप रिफंड हो जाएगा, अपने आप। या फिर कभी आपको डबल रिक्वेस्ट आई है, डबल डेबिट आया, डोंट वरी, अपने आप रिफंड हो जाएगा बाद में, ओके। हैव पेशेंस, ओके। और अभी भी आपकी प्रोसेस खत्म हुई नहीं है, ओके। अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बची है बच्चों। क्लिक ऑन डाउनलोड PDF, क्लिक ऑन डाउनलोड PDF, ओके। तो मैं आपको दिखा दूँ आपको करना क्या है। ये वो जो PDF है सब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तब तक आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ नहीं है। तो आपको यहाँ पे नवंबर 20 एग्जामिनेशन के आपको सब डिटेल्स आपके खुद के दिख जाएंगे जो आपने भरे थे, है ना। तो नाम, एड्रेस, आपका रजिस्ट्रेशन डेट, डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग, ओके, एवरीथिंग, ओके। आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स, इंग्लिश, आपने कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया था फॉर एग्जाम ऑप्ट करने के लिए, आपका एग्जाम सेंटर, ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ओके। डैलिया बार कोड नंबर एंड ऑल ऑफ दैट। आपको कुछ नंबर स्पेसिफिक दिखेगा, कंट्रोल नंबर, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और ईमेल की आपके बीच में आपको दिखेगा कंट्रोल नंबर ओवर योर। एंड नाउ प्लीज बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे जो है ना डिटेल्स, यहाँ आपको पूरे ब्लैंक दिखेंगे, बी
वेरी केयरफुल। ओके, चेक। यहाँ पे जो भी डिक्लेरेशन स्टूडेंट, आपको फिर से डिक्लेरेशन देना है, यहाँ पे डेट डालनी है, आपको स्टूडेंट को खुद साइन करना है और फिर से पेरेंट को भी यहाँ पे साइन करना है। Isn't it over here? करेक्ट है? यस। अभी यहाँ पे कैंडिडेट्स फोटोग्राफ पेस्ट फर्मली विद ग्लू और एडिसिव लाइक फेविकॉल, जो भी है, स्टेपल मत करना, प्रॉपरली उसको चिपकाना। ओके, मतलब विद ग्लू। ओके, रीसेंट कलर फोटोग्राफ रहना दो यहाँ पे, ठीक है। बॉक्स के अंदर ही स्टूडेंट का साइन होना चाहिए। साइन विद इन बॉक्स विद ब्लू और ब्लैक पेन, प्रेफरेबली यूज ब्लैक पेन ताकि वो स्कैनिंग में ठीक से आ जाए। ऊपर वो बॉक्स के अंदर ही होना चाहिए, बॉक्स को प्लीज टच मत करना। एंड यहाँ पे फिर से एक फोटोग्राफ होना चाहिए। प्लीज पे अटेंशन, जो लेफ्ट वाला फोटोग्राफ है और राइट वाला फोटोग्राफ, दोनों फोटोग्राफ तो है, बट लेफ्ट वाले फोटोग्राफ पर साइन भी आएगा, अक्रॉस साइन आएगा, एज वेल एज स्टैम्प भी वहां पे साइन आना चाहिए। ओके, किसका? पे अटेंशन, फोटो टू बी अटेस्टेड बाय द सेम पर्सन हु इज अटेस्टिंग दिस फॉर्म। तो डिक्लेरेशन फॉर्म भले किसी और ने साइन किया होगा तो भी चलेगा, बट यहाँ पे फिर से अभी चेक करना, किसी और ने किया तो भी चलेगा डिक्लेरेशन फॉर्म, पर ये वाला जो है, this again can be signed by someone else, but it has to be again a ICAI member, otherwise your who head of education institution, फिर से principal, otherwise कोई gazetted officer with seal भी हो सकता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ध्यान देना, पे अटेंशन। यहाँ पे जो बंदा साइन करेंगे, दिख रहा है आपको यहाँ पे, he himself again has to sign across this photograph। स्टूडेंट को नहीं करना है, स्टूडेंट will not sign on this photograph, only the person यहाँ पे जो साइन करना है नीचे यहाँ पे राइट में, he has to sign across this photograph, लेफ्ट वाला only। ये वाला जो फोटोग्राफ है बच्चों, इसके ऊपर एक भी डॉट नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो स्कैन होके आपके हॉल टिकट में दिखेगा। समझ रहे हो? तो राइट तो आपको दो फोटोग्राफ प्लीज आपके साथ पास होने चाहिए। राइट वाले फोटोग्राफ में कुछ भी मत करना, बस पेस्ट करना। ये बॉक्स के अंदर आपका खुद का साइन होना चाहिए, प्लस आपका खुद का साइन यहाँ पे भी आएगा, साइन ऑफ कैंडिडेट दिख रहे हैं आपको, करेक्ट। और यहाँ पे आपका फोटोग्राफ चिपकाना है, पर जो नीचे बंदा है जो डिक्लेरेशन साइन करने वाला है, इसको यहाँ पे अक्रॉस साइन करना। तो बेसिकली आपके पास पीडीएफ आ गया, इसको स्टोर करो, ये पीडीएफ को प्रिंट करना, फिर आपकी पूरा पीडीएफ हो गया। फिर आपको यहाँ पे सब डिटेल्स भरना है, डेट, और जो भी आप डेट पे साइन करो, खुद का जब साइन कर रहे हो, साइन ऑफ द कैंडिडेट, पेरेंट्स या फिर गार्डियन की साइन, और ये सब नीचे के डिटेल्स भरना है। और ये जो बच्चे ना यहाँ वाला, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, स्टूडेंट हैज टू डू नथिंग। यहाँ पे सीए मेंबर या फिर प्रिंसिपल या फिर गजेटेड ऑफिसर, उनका खुद का नाम यहाँ पे डालेंगे, वो करेक्ट है। यहाँ पे जिस दिन वो डेट साइन कर रहे हैं, प्लेस, लोकेशन और उनका साइन और स्टैम्प यहाँ पे आएगा। सिग्नेचर ऑफ द मेंबर ऑफ द हेड या फिर इंस्टीट्यूशन का हेड, करेक्ट है। सो नेम एंड मेंबरशिप नंबर अगर वो आईसीआई के हैं तो ये सब उनका यहाँ पे आएगा। समझ रहे हो? ओके, प्रोसेस खत्म हुई है कि अभी भी नहीं? इसका क्या करना है, बिकॉज ये जो डिक्लेरेशन, ये जो आपका एग्जाम फॉर्म है, इसके ऊपर आपका फोटोग्राफ और साइन नहीं दिख रहा है ऑटोमेटिकली। दिस वन, इसको आपने प्रिंट आउट किया, डिटेल्स भरे, है ना, प्रॉपरली, इजंट इट। इसको आपको डालना है एक A4 एनवलप में। पहली बात तो एक बार भरने के बाद, पे अटेंशन, एक बार पूरा भरने के बाद, फोटो लेने के बाद, एक फोटो कॉपी, एक जेरॉक्स कॉपी आपके पास तो अलग से रखना। ओरिजिनल जो है फोटोग्राफ वाला, उसको आपको A4 साइज के एनवलप में डालना है। ओके, A4 के साइज पे एनवलप में डालना है। अभी वो एनवलप को फिर से स्टेपल मत करना, ग्लू लगाना ऊपर से। ओके, अभी एनवलप के ऊपर आपको क्या डिटेल्स लिखने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, पे अटेंशन। ये जो डिस्पैच है, जो उनको मिलना चाहिए कुरियर, उसका लास्ट डेट कब है बच्चों? 8 सितंबर। ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म जो आपने भरा, इसका सब भरने के बाद, A4 साइज के एनवलप में डालने के बाद ये आपको सबमिट होना चाहिए मैक्सिमम बाय 8 सितंबर आईसीआई के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को। प्लीज हैव पेशेंस, आपको वो भी बता रहा हूँ मैं कि उसको कहाँ कैसे सबमिट करना है। तो गाइडेंस नोट पे आओ बच्चों। गाइडेंस नोट्स आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था पेज नंबर, इसलिए मैंने बोला पूरा वीडियो ठीक से देखो। चेक बाय पेज नंबर 10, यहाँ पे पेज नंबर 10 आपको दिखेगा, पेज नंबर 10 और 21, ध्यान देना। तो आपको क्या करना है, हाउ द एप्लीकेशन शुड रीच द इंस्टीट्यूट, ये जाना जरूरी है, ध्यान देना। द कैंडिडेट में फिल अप एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन फ्रॉम 5 अगस्त टू 4 सितंबर, याद आ रहा है? ये हम लोग पेमेंट वगैरह करेंगे। ओके, आफ्टर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन यू आर रिक्वायर्ड टू टेक प्रिंट आउट ऑफ PDF, और वो भरना है आपको सब फोटो, साइन वगैरह, and to send to examination department in case only pay attention where applicants whose photograph and signature are not appearing। तो आपके केस अगर पहली बार भरे हो तो आपको फोटो और सिग्नेचर नहीं दिखेगा। The last date for receipt of this PDF to exam department is 8 सितंबर। ओके, आगे ध्यान देना बच्चों, कैसे सबमिट करोगे। The head office of the institute at New Delhi and its regional offices only in this cities, ध्यान देना, दिल्ली, मुंबई, कानपुर, कोलकाता, चेन्नई and branch offices of Ahmedabad, Bengaluru, Chandigarh,
एर्नाकुलम, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, नागपुर, पुणे, सूरत, ठाणे, वडोदरा पे ही, ये ब्रांचेस पे ही आप सबमिट कर सकते हो आपके PDF, आपका जो भी एनवेलप रहेगा. ओके, अदरवाइज विल रिसीव एप्लीकेशन विद इन द डेट्स एज गिवन. ओके, बिटवीन ऑब्वियसली वर्किंग आवर्स में 10 और 5 PM के बीच में. ध्यान देना, अगर आपका ये ब्रांच नहीं है तो आप यहाँ पे मतलब आप फिर डायरेक्टली आपको ICAR के हेड ऑफिस में ही देना है. कहाँ पर मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में. ओके, ध्यान देना. कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू डिपॉजिट एट द फील्ड एग्जामिंग PDF ऑफ द अबव स्टेटेड ब्रांचेस ओनली. और दूसरा कोई भी ब्रांच पे आप नहीं दे पाओगे. अगर आपके पास सामने ये ब्रांच है, आप लकी हो, ये ब्रांच पे के नजदीक आप रहते हो, तो यही ब्रांच पे देना. ओके, तो लिस्ट ऑफ ऑफिसेज वेयर फिल्ड इन प्रिंटआउट्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नवंबर कैन बी सबमिटेड बाय हैंड इज गिवन इन एनेक्चर A. एनेक्चर A हम लोग फिर से देखेंगे यहाँ पे बच्चों, ध्यान देना. दिख रहा है, लिस्ट ऑफ ऑफिसेज वेयर फिल्ड इन प्रिंटआउट्स कैन बी गिवन बाय हैंड नॉट बाय कुरियर. डायरेक्टली आप खुद जा सकते हो. तो दिल्ली, आप एड्रेस देख चेक कर लो, दिल्ली, बाद में कौन दिल्ली में ही आपके है. ओके, ये भी आपका मुंबई में मेन ऑफिस आपका BKC रहेगा, BKC कॉम्प्लेक्स करेक्ट है. चेन्नई में, देन यू हैव वेयर कोलकाता, कानपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, है ना, जयपुर, ये कौन है आपका पुणे में आपका बिगुवाड़ी में रहेगा, करेक्ट है. देन यू हैव व्हाट, नागपुर, देन यू हैव सूरत. ओके, और ये आपका है सूरत, वडोदरा हो गया, ठाणे हो गया, एर्नाकुलम, राइट. अगेन आपका इंदौर, समझा कि नहीं. ओके, तो जो बाय हैंड नहीं दे सकते हैं वहां पे जो मैंने आपको जस्ट ब्रांचेस बताए, देन आपको कुरियर करना पड़ेगा. ओके, तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू सबमिट प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म्स एट एनी अदर ब्रांचेस, जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया, उसके अलावा कहीं भी मत नहीं. तो दूसरा आपके पास ऑप्शन ऑब्वियसली बाय पोस्ट. ध्यान देना, तो जो सब मैंने बताया, PDF का प्रिंट आउट लिया, सब डिटेल्स भरे, फोटो लगाया, उसको अक्रॉस साइन किया, सब कुछ किया, फिर आपको A4 साइज के एनवेलप में डालना. और एनवेलप का एड्रेस क्या रहेगा, बाय पोस्ट चेक करो. तो उस पर आप एकदम टॉप पे क्या लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. एनवेलप के ऊपर क्या लिखोगे बच्चों, पहली बात तो ऑब्वियसली PDF को फोल्ड मत करना और एनवेलप को भी फोल्ड मत करना. और टॉप पे लिख देना साइड में किधर, तो बड़े से डू नॉट फोल्ड लिख देना वहां पे. डू नॉट फोल्ड एनवेलप के ऊपर, PDF पे नहीं, एनवेलप के ऊपर लिख देना. तो यू मे सेंड प्रिंट आउट ऑफ PDF वगैरह वगैरह बाय स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट, मतलब वो प्लीज पोस्ट ऑफिस यूज करो. इन माई एक्सपीरियंस कुरियर भी चलता है, बट उन्होंने बोला है तो स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट, मतलब जो गवर्नमेंट का है वही यूज करना विदाउट फोल्डिंग. और एकदम टॉप पे लिखना, क्या लिखना आपको, एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म फाउंडेशन नवंबर 20, ये टॉप पे लिखना है यार. वो उनके पास कितने लाखों बच्चों के वहाँ पे फॉर्म्स जाएंगे ना, तो उनको सॉर्ट तो करना पड़ेगा. इसलिए सो टू रीच काफी टाइम पहले 8 सितंबर तक उनको पहुंचना चाहिए. तो कुछ भी कर लो आप, बहुत जल्दी उसको भेज देना. Candidates are advised not to send application through any courier, any other private courier, and to retain the receipt issued by post office. तो आप प्लीज पोस्ट ऑफिस में से ही करना, रजिस्टर्ड पोस्ट से ही करना. ओके, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट, जो भी है, वॉट एवर द बेस्ट ऑप्शन वो प्लीज चूज करना. आप एड्रेस क्या डालोगे, एडिशनल सेक्रेटरी एग्जाम टॉप पे लिखना है आपको, है ना. ICAR भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, न्यू दिल्ली 110002, ये आपको डालना है. ये आपको आपको एड्रेस डालना है. यहाँ पे आपका PDF आपका पोस्ट बाय कुरियर मतलब स्पीड पोस्ट से जाना चाहिए, राइट. आपको ऑब्वियसली बाद में हॉल टिकट बाद में मिलेगा. एट द एंड लास्ट 14 डेज के भीतर आपको मिल जाएगा. ऑफ द एग्जामिनेशन डेट के पहले आपको वो 14 डेज के लास्ट 14 डेज के बीच में आपको मिल जाना चाहिए. ओके, और कुछ भी करो यार, वो जो PDF आपने जो फाइनल भरा था, बनाया था, उसका एक फोटो कॉपी आपके पास जरूर रख लेना. ओके, सो आई होप गाइज आपको पूरा प्रोसेस समझा है एंड यू विल डू ऑल द नेसेसरी रिक्वायर्ड वर्क यहाँ पे प्रॉपरली. प्लीज इफ यू हैव एनी कमेंट्स, जो भी डाउट्स, प्लीज कमेंट बॉक्स में यहाँ पे नीचे पक्का डालना. एंड स्टूडेंट्स प्लीज हेल्प ईच अदर. अगर आपका कुछ काम ऑलरेडी हो चुका रहेगा, यू कैन प्लीज हेल्प. जो भी कमेंट्स यहाँ पे बच्चे डालो, यू कैन हेल्प ईच अदर गाइज. और प्लीज टाइम पे भरना एग्जामिनेशन फॉर्म्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट. माई बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू. जो भी तुम्हारा लास्ट 2-2.5 महीना तो भी बचता है, तुम्हारे पास है टाइम, 3 महीना ऑलमोस्ट. प्लीज वर्क हार्ड एंड हार्ड, लॉट्स ऑफ एफर्ट्स डालो अपनी पढ़ाई में. एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, हैव अ ग्रेट डे अहेड, ऑल द वेरी बेस्ट. और सब्सक्राइब करो चैनल को इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन. ऑलराइट, एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर CA फाउंडेशन फ्रेंड्स जो एग्जाम दे रहे हैं. विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट. टेक केयर, बाय बाय.